नमस्कार दोस्तों, हरियाणा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम व्याकरण के अति महत्वपूर्ण विषय वर्तनी पर चर्चा करेंगे। वर्तनी पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, सी टेट में, एस टेट में, आर टेट में, यूपी टेट में। इसमें आपको कोई सही शब्द का चुनाव करना होता है और अक्सर ये 2-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तनी को जो हिंदी में है वर्ण विन्यास कहते हैं, उर्दू में इसे हिज्जे कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग कहा जाता है। तो अक्सर हम जो है इसको लिखने में गलती करते हैं, उसके कई कारण होते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा पर विचार कर लेते हैं। किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जो आपकी वर्णमाला होती है उसमें स्वरों और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह होता है और किसी वर्णमाला से ही हमें जो है स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान होता है और फिर व्याकरण हमारी मदद करता है उसको शुद्ध रूप में बोलने के लिए, शुद्ध रूप से लिखने के लिए। तो वर्तनी में अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम फिर उसको लिखते हैं, क्योंकि देवनागरी लिपि की एक खास बात है कि इस लिपि में जो अक्षर जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो इस शब्द के साथ भी ऐसा ही होता है, हम जिस शब्द का जैसा उच्चारण करते हैं फिर वह हमसे वैसा ही लिखा जाता है। यदि उसका अशुद्ध उच्चारण है तो अशुद्ध ही लिखा जाएगा, यदि हम उसका शुद्ध उच्चारण करते हैं तो शुद्ध लिखा जाएगा। तो यहाँ मैंने वर्तनी की अशुद्धि के 5 कारण लिखे हैं। इन कारणों पर चर्चा अपेक्षित है। सबसे पहला कारण है उच्चारण की अशुद्धता। यदि हम किसी शब्द को गलत बोलते हैं, उसका गलत उच्चारण करते हैं, तो जब लेखन में वो शब्द आएगा तो हम उसे गलत ही लिखेंगे। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे, जैसे ये पहला शब्द लिखा अध्ययन। बहुत सारे इसको अध्ययन बोलते हैं, तो जब अध्ययन बोला जाता है तो ये लिखा भी अध्ययन जाता है, जबकि ये शब्द है अध्ययन। तो हम अध्ययन बोलेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि इसमें यह 2 बार आएगा। ऐसे शब्द है अधीन। हम अक्सर इस शब्द को अधीन बोलते हैं, वह उसके अधीन है। हम अंग्रेजों के 70 साल तक अधीन रहे, अंग्रेजों ने हम पर 300 सालों तक हमें अधीन रखा। ये शब्द गलत है, क्योंकि हम इसको बोलते अधीन है तो लिखा भी अधीन जाता है, जबकि शुद्ध शब्द है अधीन, वह उसके अधीन है। उसके बाद एक बड़ा खास शब्द है, कमर्शियल शब्द इस्तेमाल होता है जो हिंदी में हम जिसको कहते हैं व्यावसायिक। तो अक्सर हम इस शब्द को जो है व्यावसायिक बोलते हैं। व्यावसायिक, तो व्यावसायिक बोलते हैं तो फिर ये व्यावसायिक ही लिखा जाता है, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण है व्यावसायिक। तो हम व्यावसायिक तो बोलते ही नहीं, अगर हम व्यावसायिक बोले तो ये लिखा भी व्यावसायिक जाएगा। तो हमारी जो पहली अशुद्धि होती है, पहली हमारा जो कारण होता है इसमें, वो उच्चारण की अशुद्धता होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, यदि आपको वर्तनी में अपना अच्छा विकास करना है तो आप पहले शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखें। यदि हम दूसरी अशुद्धि की बात करते हैं तो व्याकरणिक जानकारी का अभाव वर्तनी का दूसरा कारण होता है। हमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय की जानकारी न होने के कारण भी हम जो है कई बार व्याकरणिक गलतियां कर बैठते हैं और हमें उस शब्द जो हमें ठीक लिखना होता है हम उसे गलत लिख बैठते हैं। जैसे देखिए शब्द है कवित्री, अक्सर हम इसको गलत बोलते हैं, अक्सर हम इसमें ध्यान नहीं रख पाते उपसर्ग का, प्रत्यय का, इसको कैसे जोड़ना है, इसमें कौन सा शब्द पहले आना है, कौन सा शब्द बाद में आना है, उपसर्ग प्रत्यय का हमें ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान नहीं होता तो हम उस शब्द को गलत लिख जाते हैं। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कवित्री। अब ये कवित्री शब्द होता है गलत, एक्चुअल में होता है कवियत्री। कवियत्री, अगर हम इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं कवियत्री तो ये कवित्री लिखा जाएगा, हम इसको कवित्री कर देते हैं। इसमें उपसर्ग का हमें ढंग से ज्ञान नहीं हो पाता कि कौन सा शब्द पहले लगेगा, क्या लगेगा। ऐसे ही आपका दूसरा शब्द है पूजनीय। हम पूजनीय शब्द भी गलत लिखते हैं, जबकि ये शब्द होता है पूजनीय। पूजनीय, तो इसमें पूजनीय, तो हमें इसका उपसर्ग नहीं पता होता कि उपसर्ग पूज था या पूज्य था या खाली पू था, ये नहीं पता होता हमें, तो हम इस शब्द का गलत उच्चारण कर जाते हैं। ऐसे ही आपका श्रृंगार शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अक्सर तो आप देखेंगे कोई इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन पर बहुत बार ये शब्द गलत लिखा मिलता है आपको। जो ये इस तरह का सामान बेचने वाली चीज़ें होती हैं जिन पर श्रृंगार लिखा होता है, उन पर अक्सर शय सरगम वाला श्रृंगार लिखा होता है, जबकि श्रृंगार होता है। श्रृंग मैंने आपका जो आगे का वो होता है थॉर्न, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो श्रृंग एक्चुअली श्रृंग, ठीक है। तो वो उस श्रृंग से ही श्रृंगार बना है, तो श्रृंगार है, ये श्रृंगार नहीं है। हम इसको अक्सर गलत है श्रृंगार बोल देते हैं, तो ये लिखा जाता है श्रृंगार एक्चुअल में। तो
तो हम जैसा बोलते हैं फिर वैसा ही हमसे लिखा जाता है। तो कई बार हमें व्याकरणिक जानकारी के अभाव में भी जो है हम उन शब्दों का ध्यान नहीं रख पाते। और तीसरी जो बात होती है वो है लिपि की अस्पष्टता। तो लिपि की अस्पष्टता के कारण भी हम जो है वर्तनी में गलतियां कर जाते हैं। हमें छ और क्ष में अंतर नहीं पता होता, हमें बै और व में अंतर नहीं पता होता। कई बार आपने देखा होगा श शलगम और स सुंदर में बहुत अंतर होता है। श और स में अंतर के कारण भी हम कई बार गलतियां कर जाते हैं। जैसे आप ये देखिए, छ से बहुत सारी जगह लोग जो है क्षत्रिय को क्षत्रिय बोलते हैं, क्योंकि उनको वो छ लिपि की अस्पष्टता के कारण उनको छ में और अक्षय में, अक्षत्रिय वाले में उनको अंतर नहीं पता होता, तो वो इसको क्षत्रिय बोल जाते हैं, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण होता है क्षत्रिय। उसके बाद बै और वै की गलतियां करते हैं हम, जैसे बर। बहुत सारे लोग, आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जो है वै को बै बोलने की आदत है। वो वर को वर नहीं बोलते, बर बोलते हैं। बर आ गया, बर, ठीक है। तो ये बर, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण होता है वर, व। तो बै और व में अंतर ना होने के कारण भी हमारी अशुद्धि हो जाती है। और ऐसे आपका श और स में अंतर होने के कारण भी हमारी गलती हो जाती है। जैसे देखिए शरद, शरद हमारा गलत शब्द है। शरद श शलगम वाला होता है, तो ये हमारा जो है शरद शब्द इसमें सही ठीक है। शरद ऋतु, सर्दी की ऋतु को हम शरद कहते हैं। तो हम इसमें श और स का अंतर ना करने के कारण इसको शरद कर जाते हैं। और ये शरद कौन सा शब्द होता है? सर्द वाला शब्द है। सर्द वाला शब्द हमने बिगाड़ दिया। तो हम कई बार क्या करते हैं कि लिपि की अस्पष्टता के कारण भी हमारी वर्तनी में गलती हो जाती है। और दूसरी जो हमारी बड़ी गलती होती है वो क्षेत्रीय प्रयोग के कारण भी, हम जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उस क्षेत्र में किस तरह की बोली है, किस तरह की भाषा है, किस तरह का क्या किया जाता है, भाषा को कैसे उच्चरित किया जाता है, उसका भी बड़ा असर पड़ता है। जैसे आप देखेंगे बिहार में आपको 11 शब्द नहीं बोलते, वो 11 बोलते हैं, 11। तो 11 बोलते हैं, तो वो क्योंकि क्षेत्रीय प्रयोग है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होने के कारण वो 11 को 11 बोलते हैं। ऐसे ही आपका स्नान है, उत्तर प्रदेश में जाएंगे आप तो ई ज़्यादा, अ ज़्यादा लगाते हैं, स्नान को अस्नान, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्नान स्नान में ये कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। उसका कारण वही होता है क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है। तो जैसा क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है उसका प्रभाव हमारी बोली पर भी पड़ता है, हमारी भाषा पर भी पड़ता है और हमारे उच्चारण पर भी पड़ता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया विशेष, बहुत सारे लोग विशेष बोलते हैं, ठीक है, और जबकि होता है विशेष, तो वो भी क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है। जैसे आप बिहार के अंदर जाएंगे तो वहाँ जो है हम शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं बोलते, हम शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है, वहाँ के बोलने का प्रभाव होता है, बोली का प्रभाव होता है। तो बोली में जिस तरह से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं फिर वो हमारी भाषा का भाग हो जाता है। और हम बहुत सारे लोग अपनी क्षेत्रीयता के प्रभाव से दूर नहीं हो सकते। उस क्षेत्रीयता का प्रभाव जो है हमारी भाषा पे, हमारे रहन सहन पे, सब पे दिखाई देता है। तो इस वजह से भी कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। और उसके बाद अगली जो इसमें वर्तनी की अशुद्धि का कारण है वो है अतिशोधन। अतिशोधन क्या होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो अपने आप को ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं कि वो भाषा के अंदर क्या करते हैं, उसको अति शुद्ध करने के चक्कर में उसके उच्चारण में अशुद्धि कर बैठते हैं। और होता क्या है कि जैसे इसको वो संस्कृत के शब्दों से जोड़ करके, उनको ज्ञान नहीं होता कि संस्कृत में इसको कैसे बोला जाता है, हिंदी में इसको कैसा बोला जाता है, वो उसको अति शुद्ध करने के चक्कर में उसके उच्चारण में गलती कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रसाद, प्रसाद को बहुत सारे लोग प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मिश्रा, मिश्रा बहुत बड़े पैमाने पर गलत बोला जाता है, मिश्रा सरनेम है, जबकि शुद्ध ये है मिश्र, राम नरेश मिश्र, मिश्रा नहीं है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा जैसे शुक्ला, शुक्ला शब्द भी गलत है, एक्चुअल में शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ला नहीं है। तो वो कारण क्या रहा कि वो अति शुद्ध करने के चक्कर में हमने शुक्ल का शुक्ला कर दिया और मिश्र का मिश्रा कर दिया। तो ये शब्द भी गलत है, ध्यान रखिएगा। मिश्रा शब्द कोई शब्द नहीं, एक्चुअल में मिश्र शब्द है, एक्चुअल में गुप्त शब्द है, हमने उसका गुप्ता कर दिया। तो ये इस तरह से कई बार क्या होता है कि हम कई बार कुछ लोग जो है अति शोधन के कारण भी वर्तनी में गलतियां कर बैठते हैं। यहाँ मैंने कुछ 65 के आसपास शब्दों का चुनाव किया है। ये वो शब्द हैं जो यूपी टेट में, हरियाणा एच टेट में, आर टेट में, सी टेट में आते रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर जरा गौर फरमाइएगा और ये दोबारा भी परीक्षा में इनके आने की पूरी संभावना है। देखिए मैंने इसमें सबसे पहला शब्द लिखा है आशीर्वाद। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आशीर्वाद में हमें एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर गलती कर बैठते हैं कि इस व को शी के बाद लगाना है या वा के बाद लगाना है। इसका एक छोटा सा रूल होता है,
आप उस अक्षर का उच्चारण करके देख लें, जिस अक्षर के बाद आवाज आए उससे अगले अक्षर पर लिख दें। आशीर, शीर, तो शी के बाद र की आवाज आ रही है, अगला इसमें जो है वर्ण जो है वो है वा, तो उसको वा पे लिख दिया। जिस अक्षर के बाद आवाज आए, जो ऊपर रह लगता है उसका नियम बता रहा, जिस अक्षर के बाद आवाज आए उससे अगले अक्षर पर उसको लिख दें। आशीर, शीर, शी के बाद र की आवाज आ रही है, अगला अक्षर है वा, तो उसको हमने वा पे लिख दिया। कवित्री, ये भी शब्द आता है, कवियत्री हम गलती कर देते हैं, इसमें वह को छोटी की मात्रा लगाते हैं, वो नहीं। श्रृंगार, श्रृंगार में आधा श्रेय है श्रृंगार। उसके बाद है युधिष्ठिर, एक इस शब्द में हम गलती करते हैं, ये अहिल्या बोलते हैं हम, है को छोटी की मात्रा लगा देते हैं, ये एक्चुअल में अहिल्या नहीं है, ये है अहल्या। अहिल्या एक ऐतिहासिक नारी का नाम है। उसके बाद है पर छिद्रान्वेषी, पर छिद्रान्वेषी हम कहते हैं जो सदैव दूसरों में दोष निकालता है। उसके बाद शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है ऐसी स्थिति जिसमें कुछ सुझाई ना दे। तो आप इसको तोड़ करके बोलें, तोड़ करके अगर इसका उच्चारण करेंगे तो ठीक लिखा जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। उसके बाद है ज्योत्सना, ज्योत्सना हम चांदनी को कहते हैं, इसमें आधा जय आता है, आधा दय आता है, आधा से आता है। हम इसमें गलती क्या करते हैं, या तो स को पूरा कर देते हैं या त को पूरा कर देते हैं। उसके बाद ये शब्द भी काफी बार आता है सन्यासी, सन्यासी शब्द में भी हम गलती क्या करते हैं, इसमें अनुस्वार लगा देंगे तो आधा न नहीं लगाते, आधा न लगा देते हैं तो ऊपर अनुस्वार नहीं लगाते हैं, जबकि इसका उच्चारण क्या है, सन्यासी है। ये सन्यासी शब्द नहीं है, ये सन्यासी शब्द है। तो हम इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लिखा जाएगा। उसके बाद है अनुग्रहित, अनुग्रहित है, इसमें हम गलती क्या करते हैं, इसमें खड़ा डंडा लगा देते हैं और अनुग्रहित बना देते हैं इसको, जबकि ये अनुग्रहित नहीं है, अनुग्रहित है। उसके बाद है आज्ञाकारिणी, उसके बाद है आकांक्षा, उसके बाद है अंतर्द्वंद, वही देखिए रे का नियम, अंतर, अंतर, तय के बाद रे की आवाज आ रही है, तय के बाद रे की साउंड आ रही है, तो अंतर, तो दय के ऊपर ये लिखा गया अंतर्द्वंद। ऐसे ही अतिथि, अतिथि अगर आप इसका उच्चारण करेंगे अतिथि, अतिथि, तो थ को बड़ी की मात्रा लग जाएगी, इसलिए इसका उच्चारण वैसा ही करें, अतिथि। अतिथि मतलब त को भी छोटी की मात्रा, थ को बड़ी की मात्रा, अतिथि मैंने जो आपके घर आता है, अभ्यागत। उसके बाद है उर्मिला, प्रदर्शनी, शैक्षणिक, वैकल्पिक, मलेच्छ, विरहिणी, ईर्षालु, दीक्षा, वक्तृगण, वक्तृ कहते हैं बोलने वाले, वक्ता, और गण मैंने समूह, वक्तृगण, निर्दय, इस शब्द का भी हम गलत उच्चारण करते हैं, बहुत बारी हम इसका उच्चारण करते हैं निर्दयी, वह बड़ा निर्दयी है, निर्दयी शब्द कोई नहीं है, शब्द है निर्दय, तो हम अगर उसको निर्दय बोले तो लिखा भी निर्दय जाएगा, निर्दय। अकिंचन, अकिंचन होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। उसके बाद है युयुत्सु, युयुत्सु में सारे य को भी छोटे की मात्रा, अगले य को भी छोटे की मात्रा, सु को भी छोटे की मात्रा, युयुत्सु होता है जो युद्ध की इच्छा रखता है। पौरुष, पौरुष इसको हम कहते हैं घुंडी, देखिए ये होती है घुंडी, ये घुंडी, इसके अंदर ये घुंडी अंदर को मुड़ी होती है। पौरुष, पौरुष मैंने वीरता दिखाना। उसके बाद है गुब्बारा, उसके बाद है गुफ्तगू, ये अरबी फारसी का शब्द है, बातचीत करने को हम कहते हैं गुफ्तगू। उसके बाद है रिश्तेदार, देखिए इसमें और इसमें फर्क होता है, इसको हिंदी में कहते हैं दुग्गा शय, इसको कहते हैं शय सलगम वाला, इसे कहते हैं शय षटकोण वाला, इसे कहते हैं शय सुंदर वाला। तो रिश्तेदार में कौन सा आता है, दुग्गा शय, तो दुग्गा शय है। ऐसे ही लश्कर, लश्कर हम कहते हैं सेना को, इसमें भी ये दुग्गा शय आता है, पूरा शय सलगम वाला नहीं आता। जहानवी, जहानवी कहते हैं हम गंगा को। दुर्भाग्य, गुरुवाकृति, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षाओं में आते रहे। मतैक्य, मतैक्य, मत जमा एक, रेखांकित, भानुदय, परमेश्वर, परमेश्वर में भी दुग्गा शय आता है। नवोढ़ा, नवोढ़ा कहते हैं नव विवाहित स्त्री को। वांग्मय, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में दोबारा से आ सकता है, तत्सम शब्द है। संस्कृत के अंदर जो है साहित्य को वांग्मय कहा जाता है, तो ये देखिए वांग्मय, वांग्मय। उसके बाद है सम्मिलित, हम इसको अक्सर गलत बोलते हैं, सम्मिलित बोल देते हैं, सम्मिलित नहीं है ये, सम्मिलित है, अगर हम इसका उच्चारण ठीक करेंगे तो लिखा भी नहीं जाएगा, सम्मिलित। उसके बाद है मुमुक्षु, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्दों में मैंने आपको बताया था वयस्क, वयस्क में भी हम अक्सर गलती करते हैं, इसमें आधा वे लगा देते हैं, इसमें पूरा आता है वयस्क, वयस्क हम कहते हैं प्रौढ़ व्यक्ति को। उसके बाद है शुश्रूषा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। शुश्रूषा, शय सलगम वाला, शुश्रूषा क्षत्रिय वाला आधा शय, शुश्रूषा, शुश्रूषा मैंने सेवा करना। उसके बाद है वृश्चिक, वृश्चिक राशि होती है, बिच्छू कहते हैं हम इसको, तत्सम शब्द है ये वृश्चिक, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। निर्झर, निर्झर हम कहते हैं झरने को। उसके बाद है मक्षिका, मक्षिका हम कहते हैं मक्खी को। उसके बाद है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में भी हम अक्सर गलती करते हैं,
इसमें हम ये थ पूरा कर देते हैं। अगर थ आधा कर दिया तो इधर स को पूरा कर देंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे, पहला स भी आधा आएगा, अगला स भी आधा आएगा, आधा थ आएगा। उसके बाद है क्लिष्ट। क्लिष्ट हम कहते हैं जिस शब्द का मुश्किल अर्थ होता है, जिसका अर्थ कठिन होता है, उसे क्लिष्ट कहते हैं। उसके बाद है श्लिष्ट। श्लिष्ट होता है जिस शब्द के दो अर्थ होते हैं। उसके बाद है कन्हैया। उसके बाद है उज्ज्वल। उज्ज्वल भी बहुत बार एस टेट की परीक्षाओं में, सी टेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। उत जमा ज्वल, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें दोनों आधे जाते हैं, उज्ज्वल। उसके बाद है ऐश्वर्य। उसके बाद है कैकई। कैकई कैकई कैकई, हम कैकई बोल देते हैं। कैकई बोल देते तो हमें ये नहीं पता लगता पहले कै पे एक मात्रा लगानी है, दो लगानी है। तो कैकई कैकई कैकई। उसके बाद चैतन्य। चैतन्य कहते हैं कॉन्शियसनेस को। चैतन्य, चै पे दो मात्रा। नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल को नैसर्गिक कहते हैं। उसके बाद है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष कहते हैं हम अकाल को। उसके बाद है निहत्था। निहत्था कहते हैं जिसके पास कोई हथियार ना हो। उसके बाद है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव हम कहते हैं जिस जहाँ से किसी चीज का ओरिजिन हुआ हो, जहाँ से कोई चीज निकली हो, प्रादुर्भाव। उसके बाद शब्द है प्रशंसा। विश्लेषण। विश्लेषण हम कहते हैं एनालिसिस को। इसमें पूरा शय नहीं आता, खाली दुग्गा शय आता है। देखिए दुग्गा शय है विश्लेषण। उसके बाद कश्मीर। कश्मीर में भी हम अक्सर गलती करते हैं, इसमें खाली दुग्गा शय आता है, शय शलगम वाला नहीं आता। उसके बाद है माधुर्य। उसके बाद है उत्तीर्ण, इसको डबल तय कहते हैं। ये जो ऐसे होता है ना, ये आधा तय होता है, आधा तय फिर पूरा तय। उत्तीर्ण। उसके बाद अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको मानक वर्तनी से संबंधित ये जो 65 शब्द बताए हैं आपको, ये आपको समझ में आए होंगे। अति महत्वपूर्ण शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से, इनके परीक्षा में दोबारा आने की भी संभावना है। और वर्तनी से संबंधित मैंने आपको वर्तनी की अशुद्धि के जो 5 प्रमुख कारण बताए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। उच्चारण की अशुद्धता, व्याकरणिक जानकारी का अभाव, लिपि का स्पष्टता, क्षेत्रीय प्रयोग, अतिशोधन। यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको ये बोधगम्य रहा हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले किसी लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।